बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। बेसिकली हम इसमें रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेशनल एंड इरेशनल और देन हम क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को आइडेंटिफाई करना होता है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं अपने कंटिन्यू वीडियोस की जानिब और टॉपिक्स की जानिब। रेशनल एंड इरेशनल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग को जान लें कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग या रिकरिंग क्या होता है एंड नॉन रिपीटिंग रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है। अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो हमें रेशनल एंड इरेशनल नंबर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। टर्मिनेटिंग नंबर बेसिकली हमारे पास नॉन कंटिन्यूस नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और इसी तरह कंटिन्यूस नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका आंसर हमें या तो कंटिन्यूस मिलता है या तो उसका आंसर हमें नॉन कंटिन्यूस मिलता है। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है 1/5। मैंने 1/5 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.5। ये 0.5 नॉन कंटिन्यूस आंसर है, यानी कि ये कंटिन्यू नहीं हो रहा। इसकी एक लिमिटेशन है, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट जो हमारे पास बचेंगे वो 3 हो, 4 हो, मैक्सिमम 5 भी हों। अगर और वहाँ तक वो लिमिटेड रुक जाती है तो वो टर्मिनेटिंग, मैक्सिमम 5 ना हो बल्कि 3-4 शायद 3-4 डिजिट को हम फोकस करेंगे। 1/5 0.5 हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया 1/5 को डिवाइड करने पर, तो 0.5 हमारा नॉन कंटिन्यूस आंसर है। तो 0.5 जो है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग में इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 22/3। 22/3 में हमारे पास जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.3333। कंटिन्यू चलेगा ये। तो ऐसे आंसर्स हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कंटिन्यू हो, और टर्मिनेटिंग जो होता है वो नॉन कंटिन्यूस होता है, यानी कि वो कंटिन्यू नहीं होता। इसी के बरक्स अगर हम देखते हैं रिपीटिंग रिकरिंग या रिकरिंग को या फिर नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग को, तो इसमें हम आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है। रिपीटिंग में वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं, चाहे 2 वैल्यूज़ चाहे 3 वैल्यूज़ बिल्कुल सेम रिपीटेड होंगी। मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 22/3 इक्वल टू, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 7.3333। ये मैंने नॉन टर्मिनेटिंग वाली ही एग्जांपल उठाई है, जो कि हमारा रिपीटिंग है या रिकरिंग कहलाएगा, जो कि रिपीट हो रहा है, बार बार वही आंसर आ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा कि रिपीट नहीं होगी वैल्यू हमारी। जैसे पाई की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास आगे। इसी तरह √3 की वैल्यूज़ निकालते हैं तो 1.73205 आगे कंटिन्यू है ये, और डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही, सेम चीज़ें नहीं आ रही, यानी कि वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही। तो ये 2 टर्म्स थे हमारे पास, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा था हमारे पास रिपीटिंग रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। तो अगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको रेशनल और इरेशनल को अंडरस्टैंड करने में इशू नहीं होगा। रेशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना इसकी वजह से आसान हो जाएगा। रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए रेशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि रेशनल नंबर हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ के बराबर होता है P/Q। P/Q में हमारे पास जो Q है, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। Q यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल ना हो तो ये रेशनल नंबर कहलाता है। इसी तरह से इरेशनल नंबर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूस आंसर भी प्रोवाइड कर सकता है और नॉन कंटिन्यूस आंसर भी प्रोवाइड कर सकता है। रिपीटेड होते हैं
यानी कि ये बार बार वही सेम नंबर दोहरा रहे होते हैं और एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। पैटर्न बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने एक एग्जांपल टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में देखी थी कि हमारे पास 22/3 को डिवाइड करने के बाद 7.3333 बार बार 33 ही रिपीट हो रहा था, एक पैटर्न चल रहा था 33 का। तो ये फॉलो करता है पैटर्न को। तो ऐसे नंबर जिसमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दोनों शामिल हों और रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही हों और वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, यानी कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है भी तो वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, यानी कि वैल्यूज़ को बार बार रिपीट कर रहा हो, तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम इर्रेशनल नंबर को समझने की कोशिश करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें नहीं शामिल होती। ये जस्ट नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि इसका आंसर कंटिन्यू रहेगा और इसके आंसर कंटिन्यू तो रहेंगे लेकिन रिपीटेड नहीं रहेंगे। इसके आंसर्स बार बार रिपीट नहीं होंगे, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। इसी तरह कि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा जिस तरह रेशनल नंबर कर रहा है। अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड नहीं होगा, तो इस तरह आप इर्रेशनल और रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई ईज़िली कर सकते हैं। अब हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और इर्रेशनल और रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अच्छा, एक और बात बताती चलूँ कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड नंबर्स या फिर जिसे रिकरिंग या नॉन रिकरिंग कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर बेसिकली वो नंबर कहलाते हैं जो ख़ुद ब खुद रिपीट हो रहे हों। जैसा कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे बता दिया आपको रेशनल नंबर में कि ये रिपीटेड हो, यानी कि अपने ही नंबर को बार बार कंटिन्यू रिपीट करें, तो ये रिपीटेड या फिर रिकरिंग भी कहलाते हैं। इसी तरह नॉन रिपीटेड में ये रिपीट ना करें, हमारे पास पाई की वैल्यू है जो कि कंटिन्यू चल रहा है, अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद की सारी वैल्यूज़ जो है वो रिपीटेड नहीं है। इसी तरह √2 की वैल्यूज़ जो है √3 की वैल्यूज़ भी रिपीटेड नहीं चल रही, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जांपल्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जानिब। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ डिफरेंस बताए गए हैं रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर के। यहाँ पर हमारे पास 1/2 मौजूद है जिसको हमने जैसे डिवाइड किया इस फ्रैक्शन वैल्यू को, हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आता है 0.5। इस 0.5 को क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है तो इन्होंने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग कंटिन्यू नहीं करता, नॉन टर्मिनेटिंग कंटिन्यू करता है। इसी तरह हमारे पास है 1/4, इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आता है 0.25। 0.25 भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा क्योंकि ये भी कंटिन्यू आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसी तरह हमारे पास 1/3 भी गिवन है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.333 यानी कि 3 इसमें कंटिन्यू भी है और एक पैटर्न के साथ कंटिन्यू है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ये हमारा और साथ साथ ये रिकरिंग हुआ। रिकरिंग क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको रिकरिंग की डेफिनेशन में बताया था कि हमारे पास रिकरिंग नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें रिपीटेड हो वैल्यू या एक पैटर्न के मुताबिक हो। तो यहाँ पर 3 ही कंटिन्यू है, एक पैटर्न के को फॉलो भी कर रहा है और कंटिन्यू भी है, तो ये हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 9/11 को डिवाइड करते हैं तो इसमें भी हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है 818181, तो और ये कंटिन्यू भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कंटिन्यू होने के बेस पे हो गया और रिकरिंग इस बेस पे हो गया कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ये रिपीट कर रहा है। रिकरिंग बेसिकली रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह से √2 अगर हम निकालते हैं इसकी वैल्यूज़ को तो 1.4 142 13 इस तरह कंटिन्यू चल रहा है ये, तो ये जो कंटिन्यू होने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा और नॉन रिकरिंग इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये वैल्यूज़ को रिपीट नहीं कर रहा या ये कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, इसमें बेतरतीब नंबर्स आ रहे हैं। तो होप कि आपको ये यहाँ से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यूज़ टर्मिनेटिंग है और कौन सी वैल्यूज़ नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि आइडेंटिफाई करो कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं।
और इन्हें सेपरेट कॉलम में मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है 1 डिवाइड बाय 5। अगर हम इसे डिवाइड करके चेक करते हैं तो 1 डिवाइड बाय 5, तो 1 को 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आता है 0.2। हम इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी पुरानी जो कलेक्शन की थी हमने, डेफिनेशंस की या फिर जो कलेक्शन की थी हमने, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो पॉइंट था कि ये जो है टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है 0.2, तो ये कंटिन्यू नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेशनल में आता है और रेशनल नंबर है। इसके अलावा हमारे पास पहचानते कि इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है या फिर ये रिपीटेड होता है। दोनों में से कोई भी चीज़ ऐसी यहाँ पर नहीं है। और साथ में ये 0.2 यानी कि हमें लिमिटेड आंसर दे रहा है जो कि नॉन कंटिन्यू आंसर है, तो इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है। तो हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे रेशनल नंबर से। सेकंड नंबर हमारे पास है अंडर रूट 2 अपॉन 8। तो इस वैल्यू को भी हम चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 2 अपॉन 8 डिवाइड करते हैं इसे, तो हमारे पास एक कंटिन्यू आंसर आ रहा है। कंटिन्यू आंसर को हम नॉन टर्मिनेटिंग आंसर कहते हैं। और हमारे पास इरेशनल के लिए जो रूल्स थे वो यही थे कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स यूज़ होते हैं। ये जो है नॉन रिपीटेड होते हैं, यानी कि नंबर्स एक जैसे नंबर नहीं रिपीट होते, पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आते हैं। और प्लस ये नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि इसमें कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा होता, नंबर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे होते। तो इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 डिवाइड बाई √6 वैल्यू है। इसे भी जब कैलकुलेट करके हम चेक करेंगे तो ये भी हमारा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये रिपीट भी नहीं करेगा, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगे पॉइंट के बाद। तो इस तरह ये भी हमारा इरेशनल नंबर काउंट होगा। 2/8 को भी हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 2/8 में हमारे पास ये लिमिटेड आंसर दे रहा है, यानी कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कंटिन्यू नहीं है, 0.25 पे ये एंड हो जाता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह नंबर 4 हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। नंबर 5 हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। नंबर 8 भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। रीज़न इज़ दैट कि हम अंडर रूट 8 के वैल्यूज़ को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये देखें, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं और रिपीटेड नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो हमारा 0 है, अगर हम 0 को चेक करना चाहें तो ऑब्वियसली अगर इसे फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 0 को 1 से डिवाइड करवाने पर 0। तो अब देख सकते हैं कि ये 0 हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास जो रूल था ना रेशनल नंबर को जानने का, वो ये रूल था कि रेशनल नंबर में जो क्यू हमारे पास यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हो वो 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 1 है, 0 के इक्वल नहीं है। प्लस अगर ये डिवाइड हो तो हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आए, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा है, यानी कि लिमिटेड आंसर आ रहा है 0। तो इस तरह ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ये हमें आंसर 0 प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीट वैल्यूज़ ये कर नहीं रहा। और नीचे हमारे पास जो क्यू की डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो भी 1 के इक्वल है, यानी कि 0 नहीं है। तो इस तरह ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। पाई की वैल्यू रिपीटेड होती है, कंटिन्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग में जाती है, लेकिन हमें रेशनल के लिए रिपीटेड चाहिए, जबकि ये नॉन रिपीटेड होती हैं। पाई की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे इजली दस्तयाब है। पाई की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये कंटिन्यू है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिपीटेड है। जब नॉन रिपीटेड है तो हमें ये इजीली पता चल गया कि ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से अंडर रूट 5 भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। 22/3 हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि कंटिन्यू नंबर होगा, प्लस ये रिपीटेड होगा। एक मिनट, इसे हम चेक कर लेते हैं। 22/3
जी, ये हमारे पास रिपीटेड है। अगर आप देखें तो 7.333 हमारे पास कंटिन्यू नंबर आ रहा है, इसकी वजह से ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पे ये हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। ऑब्वियसली 1 से जब डिवाइड करेगी तो 11/12 ये भी हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजिली कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अगर चेक करें तो आपने रेशनल एंड इरेशनल को समझने के लिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को अच्छे से समझ लिया है। टर्मिनेटिंग का मतलब आपकी वैल्यूज़ जो है जब फ्रैक्शन वैल्यूज़ डिवाइड होंगी तो ये कंटिन्यू आंसर प्रोवाइड ना करें। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग में कंटिन्यू आंसर प्रोवाइड करें तो वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। तो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले कन्वर्ट कर दो इसे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो इसका तरीका ये है कि जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में तो हमें इन वैल्यूज़ को डिवाइड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 5 डिवाइड बाई 8। जैसे ही हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें एक आंसर मिलता है और ये आंसर हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कैसे पता चला कि ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा? क्योंकि ये आंसर कंटिन्यू नहीं है, इसकी एक लिमिटेशन है, ये 3 डिजिट के बाद ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास है 4.18 4/18, तो 4 डिवाइड बाई 18, तो 4/18 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है वो एक तो कंटिन्यू है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर इसे फिर भी हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये रिकरिंग कहलाएगा, यानी कि रिकरिंग रिपीट करने वाली वैल्यूज़ हैं। वैसे तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि सिर्फ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को आइडेंटिफाई करो, लेकिन अगर रिकरिंग को भी अगर आप जानना चाहते हैं तो रिकरिंग हमारा रिपीटेड होता है। इस तरह ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कंटिन्यू करते हैं। 1 डिवाइड बाय 15 ये हमारे पास कंटिन्यू है और ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा ये भी हमारा। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। 49/8 49 डिवाइड बाय 8, तो ये हमारा 6.125 यानी कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें लिमिटेड आंसर्स आ रहे हैं। इसी तरह 207/15 207/15 ये भी हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा क्योंकि ये भी रिपीटेड आंसर नहीं दे रहा हमें और कंटिन्यू आंसर नहीं दे रहा। इसके अलावा हमारे पास 50/76 50 डिवाइड बाय 76, तो 0.6 ये रिपीटेड यानी कि कंटिन्यू आंसर दे रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसके साथ इजाज़त दें मुझे, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको इस चीज़ का जवाब दे पाऊँ। इसके अलावा अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं और मुझसे मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।